एक एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए की इनकम होती है। सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे किसान से रूबरू करवाऊंगा जो कि परवल की खेती करते हैं, जबरदस्त खेती करते हैं। क्या मुनाफा कमाते हैं, क्या नुकसान होता है, कितनी लागत लगती है, क्या इनकम होती है, वैरायटियां कौन कौन सी हैं। पीछे भी मैंने इनकी वीडियोस काफी दी हैं, लेकिन नई नई वैरायटियां इनके पास आती रहती हैं। तो हमने भी सोचा कि नई वीडियो क्यों लेके ना आया जाए, क्योंकि मशीनरी पे इतनी ज्यादा वीडियो हो गई, हमारे किसानों की डिमांड आने लगी कि राहुल भाई आप खेती की वीडियो फिर से लेके आओ। मशीनें तो हमने बहुत सारी देख ली। हमारे साथ किसान हैं, इनका एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? और सभी दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार है जी। और मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हरंटीनगंज ब्लॉक के मोहनवा गांव का निवासी हूं। विगत 5 वर्षों से परवल की खेती कर रहा हूं। परवल की खेती कर रहे हैं, कैसे माइंड में ये सब आता है कि परवल की खेती की जाए? कोई नौकरी वोकरी करना चाहिए था क्या? खेती में क्या रखा है? पढ़ाई करने के बाद में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से मैंने किया। 2015 पास आउट है। इसके बाद नौकरी किया, नौकरी में कुछ ज्यादा सफलता मुझे दिखाई नहीं पड़ी। फिर इसके बाद 10-5 गाय लेके आए, फिर उसमें भी मुझे हार मानना पड़ा। फिर कोचिंग हमने शुरू किया, स्कूल भी पकड़े, फिर उसमें सब में कुछ रहा नहीं और बहुत सारी खेती को किया। टमाटर किया, मिर्च किया, बैगन किया, उसमें कुछ भी फायदा मुझे मिला नहीं। तो मेरे दिमाग में आया, मेरे एक गुरु हैं, मेरे जीजा जी हैं, उनकी उम्र इस समय जो है 85-90 के आसपास होंगे। वो 50 साल उनको परवल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा कि आप परवल की खेती करिए। तो मैंने 5 साल के लिए खेत छोड़ा और इसमें इतनी घास हो गई भैया, किसको निरवाते गुड़वाते एकदम मेरा परेशान हो गए हम। तो परवल की खेती किया तो पहले साल कम मुनाफा हुआ। हमने 8 बीघा लगाया था। 8 बीघा में हमारा 1 बीघा बचा, क्योंकि ज्यादा हमें नॉलेज नहीं था और बहुत समय बीतने के बाद हमें पौधा मिला था। जी बिल्कुल। तो 8 बीघा लगाए, 1 बीघा बचा था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर एक पौधा हम लगा देते हैं तो वो भी लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं ना, खेती में करेंगे मिट्टी लग जाएगी, ये है वो है, खेती में नहीं आना चाहते। आज के टाइम अगर कोई किसान मिर्च की भी खेती कर रहा है ना, अगर टमाटर भी लगाया होगा, तो मुझे लगता है कि उसको नुकसान नहीं मिलने वाला है। नहीं, अभी जो टेक्नोलॉजी है, बाकी मल्चिंग वगैरह है, ड्रिप है, सारी चीजें हैं। अगर सारी सिस्टम है, सही है और वैरायटी आपकी सही है तो पैदावार तो अच्छी होगी और मुनाफा भी अच्छा आएगा। क्योंकि मिर्च भी अगर बात करें हम तो 20 रुपए से कम नहीं होती है। परवल भी है तो अभी मंडी रेट तो चल रहा है उसका लगभग 100, 110 के आसपास। हाँ, और परवल की अगर बात करूं तो परवल भी मंडी रेट जो है अभी तो चल रहा है 70 रुपए। अगर एवरेज की बात करूं तो मैं 40 रुपए के आसपास होता है परवल का रेट। बिल्कुल। तो इससे भी कम नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर हम फसल की बात करें, अपनी जो वैरायटी लगी हुई, कौन सी वैरायटी? ये वैरायटी लगी हुई है नरेंद्र 307। इसका फल गोलाकार होता है। अच्छा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा आगे आके दिखा दें। तो ये फल इसका गोलाकार होता है। अभी आज टूटा हुआ है ये, तो ज्यादा इसमें फल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये जबरदस्त फल है ये। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी पैदावार कितनी जबरदस्त है। आप देख सकते हैं कि ये फल है, एक एक जगह ये 3-3 फल आया हुआ है और ये भी फल है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रोडक्शन इसकी है। नरेंद्र 307 वैरायटी है ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे कि क्वालिटी आपने बता दी, इसकी 307 वैरायटी है। जैसे अगर अभी आप बात करें पौधे लगाने की, जो लगाने का तरीका होता है, लगाते कैसे हैं और एक जगह पे कितने पौधे जो है हमारे फार्मर्स को जो है लगाना चाहिए? जैसे आपने अभी झालर वगैरह भी इस पे दे रखी है। जी जी, कैसे लगाते हैं? तो एक जगह पे जो पौधे की बात की आपने, तो उस पे 2 पौधे को लगाया जाता है। और पौधा जो है आपका 2 फीट का भी हो सकता है, 2.5 का भी हो सकता है, 1 मीटर का भी हो सकता है। तो आप 2 पौधे को एक साथ लगाएं। और इसका जो लगाने का जो सही समय होता है, वो समय है आपका, समझ लीजिए अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में पौधे को लग जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट। और अगर बात करें हम खेत की जो है तैयारी की, तो इसको 2-3 बार गहरी जुताई करके रोटावेटर वगैरह से इसकी जुताई कर दें एक बार। और जो है 6 बाई 6 पे लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी 6 फीट होना चाहिए। हर जगह 2 पौधा लगता है। अच्छा, जो जगह बचती है बीच की, उसमें हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं? हाँ, उसपे आप परवल के साथ में आप मिर्च लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, लहसुन बो सकते हैं, आलू भी बो सकते हैं। जैसे ये हमें थोड़ा सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं भी खेती करता हूँ जी। मैंने 1 एकड़ में लगा रखी है एप्पल वेयर जी। तो मेरी 9 बाई 11 पे लगी हुई है। यानी पौधा से पौधा जो है 9 है और जो इसकी दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी है 11 है। 11 है। क्या मैं परवल की खेती कर सकता हूँ? जी, परवल की खेती आप करिए उसमें, और उसको जमीन पे करिए और पूरे खेत में आप जो है जमीन पे भी अच्छा होता है परवल। मान लीजिए मुझे झालर ही लगानी है, अगर मान लीजिए 11 का बीच का जगह मान लीजिए 11 ही है, सपोज ये जगह जो बच रही है 11 बची है, इस 11 में मेरी 2 लाइन चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी?
या एक ही चलेगी, एक लाइन? एक लाइन लगाइए, जिससे कि आपकी जो एप्पल बेर लगी उसको नुकसान ना पहुंचे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धूप वगैरह मिलता रहे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लाइन आप लगा सकते हैं। एक लाइन मतलब जो बीच की जगह बचती है उसमें हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हमारी ये भी फसल चलेगी वो भी चलेगी। आप मटर लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल। इसके और कुछ गुण बताइए। परवल का जो गुण है, ये पहली बात तो इसका, परवल एक सब्जी अगर हम कहें तो सही नहीं होगा। परवल एक औषधि भी है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को जो है प्राकृतिक रूप से जो है मेंटेन करती है और शुगर को प्राकृतिक रूप से खत्म कर देती है और हमारे पेट को साफ रखती है। बिल्कुल। तो परवल की सब्जी हफ्ते में कम से कम 2 बार तो खाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका ये गुण है, औषधीय गुण है जी। अच्छा, एक बार हमें थोड़ा सा ये जड़ के पास दिखाइएगा, जड़ के पास क्या प्रक्रियाएं करती हैं? जड़ के पास देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा नजदीक आए। और जड़ के पास ये प्रक्रिया आप देखेंगे कि ये पौधे हैं, आप ये देख रहे हैं नीचे भी ये पौधा लगा हुआ है और 2.5 फीट से पौधा फल देना शुरू कर देता है। बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको आप, जैसे इसमें 2 मीटर का पौधा लगा हुआ था, आप देख सकते हैं तीसरी साल का ये पौधा है, इसमें लगभग 50 कल्ले निकले होंगे। बिल्कुल। इस वजह से 2 पौधा लगाया जाता है कि पहली बार में एक जगह से लगभग 10 से 15 कल्ले इसमें निकलते रहे। तो जैसे हमने पौधे लगा दिए, सारी चीजें लगा दी, उसके बाद इसमें देख रेख क्या करनी होती है? मेजर पॉइंट देख रेख क्या होती है? और इस टाइम पे बहुत ज्यादा परवल में एक बीमारी चल रही है, वो कौन सी बीमारी? हमारे काफी किसानों का कमेंट आ रहा है, वीडियो मैंने पीछे वीडियो की थी आपकी, उस पे कमेंट आ रहा है, भाई साहब मैंने पौधा तो लगा दिया लेकिन ये बीमारी इस बार बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, तो पौधे की देख रेख लगाने के बाद में पौधा जब तक 1 फीट का नहीं हो जाता है तब तक उसको एक नवजात शिशु की तरह देखना होता है। और परवल में एक बीमारी जो लगती है, नेमीटोड की लगती है, तो उसको लगने के बाद कोई उपाय नहीं है। लगने से पहले फ्यूराडान गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके पौधे के आसपास जो है डालते रहें। और जो है आप नीम की खल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइकोडर्मा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम नेमीटोड से बच सकते हैं। और दूसरी रोग ये लगती है कि कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये थोड़ा सा दिखा दें। ये देख सकते हैं आप कि देखिए यहाँ पे हर जगह फल बन रहा है, लेकिन ये आगे की ये कल्ले कट गए हैं। कट गए क्यों? तो इसमें सुंडी जो कीट होता है, पतला सा होता है हरे कलर का, तो उसका अटैक हो जाता है। तो इस वजह से ये मतलब ये जो सुंडी का प्रकोप होता है, ये तो कई सारी फसलों में होता है, जो भी फसलें होती हैं, मतलब XYZ फसलें देख लें अगर, तो सारी फसलों में होता होगा। हाँ, सारी फसलों में होता है। अब देखिए इसमें दवा पड़ गई है, क्लियर कल्ला है, नया कल्ला। अब इसमें हर जगह फल आएगा। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये भी फल आ रहे हैं सब। तो और फल देख सकते हैं कि आप एक जगह ये 2-2 फल आया है जी। तो इल्ली के प्रकोप से बचें, जिससे कि आपकी पैदावार बाधित ना हो। बिल्कुल। नहीं तो एक बार अगर लग जाती है तो मान के चलिए कि 15 दिन का इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। देता है वो। हाँ, पत्तियों का भी नुकसान कर देता है और फल में जो है रुकावट पैदा हो जाती है, तो उससे जो है प्रोडक्शन बाधित हो जाता है। अगर हम बात करें, हमारा कोई किसान अगर 1 एकड़ में खेती करना चाहता है, कितना पौधा लगेगा एक साथ में? और अगर पौधा लगाना है तो साइज उसकी क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा बताइए। लगाना मतलब साइज, पौधे की साइज क्या होनी चाहिए लगाने के लिए? देखिए 1 एकड़ में जो पौधा लगता है 2000, लेकिन हम पैसा लेते हैं 2000 का, भेजते हैं 2500। उसके बाद भी अगर 400-300 पौधे नहीं उग रहे हैं तो उसको हम बाई कोरियर भेज देते हैं। या अगर पौधा अवेलेबल नहीं है 400-300, तो किसान अगर सहमत हो जाता है कि चलिए ठीक है, हमारा 2000 में 1600 पौधे उग गए हैं, अगर नहीं सहमत होता है तो दूसरी साल उसको हम भेज देते हैं। पुराने भी किसान हमारे हैं, कई किसान असफल भी हुए हैं, तो उनको जो है पौधा दोबारा भिजवाया गया है। या 2023 चल रहा है, जो किसान 2022 में लगाए उनको 2023 में अक्टूबर में पौधा भेजूंगा। बिल्कुल। तो जो पौधे का रेट, मेन बात वो है कि 1 एकड़ में 2000 पौधे लगते हैं। 2000 पौधे का जो रेट होता है, एक बार मैं ये बात काटना चाहूंगा। देखो, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से कोई आता है, उस पे छूट होनी चाहिए जरूर। अगर मेरे माध्यम से अगर आता है, स्क्रीनशॉट मेरा भेजता है, तो कोई बात नहीं। अगर आपका स्क्रीनशॉट भेजता है तो उसको हम 6 रुपए में दे देंगे, 1 रुपया सस्ता कर देंगे। अगर मेरे घर से ले जाएगा तो ठीक है। अगर हमें भेजना होगा तो जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ या झारखंड भेजना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए बनारस से इलाहाबाद से बस जाती है, और झारखंड के लिए बनारस से, ठीक है, और बिहार के लिए बनारस से, ठीक है, या पटना भेजवाते हैं, बिहार भेजना है, ठीक है, पंजाब भेजना है तो दिल्ली, ठीक है ना, और इधर इंदौर भेजना है, राजस्थान भेजना है तो कानपुर, ठीक है। तो यहाँ का आने जाने का किराया जो लगता है उसको बस का किराया, ठीक है, और जो भी लड़का जाएगा उसका खाने का खर्च, मान के चलिए अगर कानपुर जा रहा है तो 200-400 तो खा लेगा, बिल्कुल, और प्लस 500 रुपए उसकी मजदूरी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मान के चलिए 2000 रुपए पड़ जाता है। ठीक है। तो 1000 का वो भी 8000 पड़ता है। और हम आप चाहे आपके वीडियो से 1 रुपए सस्ता कर दिए, अगर घर से कोई ले जाएगा तो उसको फायदा है। बिल्कुल 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 परफेक्ट है, मतलब पौधे भी अवेलेबल हो जाएंगे। जी, बात कर लेते हैं इनकम की। 1 एकड़ में अगर कोई खेती करता है तो पहली बात आप ये बताइए कितनी इनकम होती है, और आप परवल की खेती 7-8 सालों से कर रहे हैं। अभी पिछले विगत वर्षों में अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में आपने कितने रुपए का मुनाफा लिया? देखिए 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए की इनकम होती है फल बेच करके। जी। आप जो है पौधे को भी अगर बेच रहे हैं, आसपास के लोगों को 10-5 लोगों को भी दे रहे हैं, तो अब मान के चलिए अगर 10 एकड़ आपने लगवा दिया तो 10 एकड़ में 20,000 पौधा हुआ, 20 अट्ठे 160, 20 सत्ते 140, 1,40,000 रुपए पौधे से आप कमा सकते हैं 10 दिन के अंदर में। ठीक है। और अक्टूबर महीने में। और जो है अपनी फसल से तो आप 6-7 लाख रुपए निकाल ही सकते। थोड़ा कैलकुलेशन बताइए कैसे 7 लाख रुपए? कैलकुलेशन ये है कि 1 एकड़ जो है 150 से लेकर के 200 कुंटल तक की पैदावार देता है। बिल्कुल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेहनत कैसी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत से ही तो फल मिलता है। अगर मेहनत करेंगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल फल मिलेगा नहीं। बिल्कुल। वो चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे किसी काम आप अपना निजी काम कर रहे हैं या खेत का काम कर रहे हैं, तो जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक फल आपको मिलेगा नहीं। तो खेती में ही कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। तो मेहनत कर रहे हैं तभी तो आपको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ना हम 150 की बात करेंगे, ना 200 की बात करेंगे, हम 170 की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो 170 कुंटल की जो बात कर रहे हैं, परवल का जो एवरेज रेट होता है मंडी का, एकड़ वो होता है 40 रुपए का एवरेज रेट मंडी का होता है। ठीक है। तो 4000 रुपए कुंटल बिका। ठीक है। 4000 कुंटल में अगर हम 100 कुंटल की बात करते हैं तो 4 लाख रुपए हुआ। बिल्कुल। और 70 कुंटल की बात करते हैं तो कितना हुआ बताइए? 4 सत्ते 28, 2,80,000। ठीक है। तो 4 2 6, 6,80,000 हो रहा है। 80,000 में 50,000 लागत लगती है, 80,000 छोड़ दीजिए, तब भी आपका कितना हो गया? 6 लाख बच रहा है। 6 लाख रुपए बच रहा है। तब भी हम मान लीजिए और निकाल दे रहे हैं। अगर 4 लाख रुपए भी बच जा रहा है, सब कुछ काट पीट के आप निराई गुड़ाई सब कुछ दे दिए, सब कुछ अपना भी खर्चा कर लिए, घूम टहल भी लिए, तब भी 4 लाख रुपए बच जा रहा है एक एकड़ में, तो कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल 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 परफेक्ट। बहुत बेहतरीन जानकारी दी आप भाई साहब। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जो आज की वीडियो थी वो थी परवल की खेती की, और ये राजप्रकाश जी हैं जो परवल की खेती करते हैं, और विगत वर्षों में मैंने इनकी वीडियोस की हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आया हूं। पहले की अपेक्षा इन्होंने कुछ ज्यादा डेवलपमेंट किया है, और पहले कुछ और प्रॉफिट होता है था। अभी इन्होंने टेक्निकल चीजों को लॉन्च किया है। अभी जो कुछ ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, अभी पौधे भी सेल करते हैं, उसके साथ साथ इसके फल से भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो इनकी साल की कमाई हो जाती है। इनके तो कई एकड़, कितने एकड़ हैं सर आपके इस टाइम पे? इस समय हमारे जो है अलग अलग सेक्टर में लगे, जहाँ पे आप खड़े हैं लगभग 1 एकड़ है। 1 एकड़ मतलब और यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 100-200 मीटर की दूर पर और भी लगा हुआ है, मान के चलिए 1 एकड़ है। ठीक, 2 एकड़ में मान के 2 एकड़ में 2 एकड़ अगर मैं मान के चलता हूँ किसान को, तो अगर 1 एकड़ में 6 लाख रुपए भी आते हैं आपके, तो 2 एकड़ का आप 12 लाख रुपए मान के चलिए। पर उसमें भी पर है, क्यों? क्योंकि आपको मेहनत, स्ट्रगल और खेत की देख रेख, परमानेंट क्या दवाई पड़नी है, कैसे निगरानी करनी है, वो सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तब आपको ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैंने परवल की खेती तो नहीं की है, लेकिन जो किसान किए हैं वो बता रहे हैं खुद कि इतना अर्न कर रहे हैं। और अर्न करने का क्या बात है कि मैंने देखा भी कि हाँ, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन अभी हुए हैं अकाउंट में, केवल परवल के पौधे को लेके, और दूसरी चीज सेल का लेके। क्योंकि जो भी सेल करते हैं अगर थोक में जाता है तो ऑनलाइन ही पैसा आता है। मोटा मोटा मैंने जो हिसाब देखा अभी इनका 1 एकड़ का, वो 5 लाख का देखा है। तो कुछ अगर मैं फुटकर मान के चलूं तो 1 लाख का मैं मान लेता हूं। तो अगर मान के चलो 1 एकड़ में अगर 6 लाख का फल बिक रहा है, तो आप पौधा अगर बेचते हैं, पौधे का तो इनका अलग का हिसाब है ही है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन और अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, किसानों तक पहुंचाइए कि वो भी एक खेती कर सकें और एक अच्छा मुनाफा कमा करके अपनी गरीबी को दूर कर सकें, बेहतर जिंदगी जी सकें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।